फ्रेंड्स, कैसी है मैं सुपर पब्लिक आया हो बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। एक तरफ है फादर ऑफ ऑल साइयंस अकुमो और दूसरी तरफ है गॉड फॉर्म का इजाद करने वाला पावरफुल साइयन यामोशी। लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही कैरेक्टर्स नॉन कैनन है और ऑनेस्टली दोनों काफी ज्यादा ताकतवर है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर दोनों की हम पावर्स को कंपेयर करते हैं तो कौन ज्यादा पावरफुल होगा। वैसे तो दोनों ही साइयन रिस्पेक्टिवली काफी ज्यादा पावरफुल है और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनकी कुछ पावर एंड एबिलिटीज की तरफ को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अकुमो की बात करें तो उसको मास्टर मीडिया ने बनाया था। अकुमो अपने समय में 3 यूनिवर्सेस पे रूल करता था, बट बाद में उन 3 यूनिवर्सेस को ओमनी किंग ने इरेज कर दिया था। लेकिन जब अकुमो वापस आया तो उसकी पावर्स बहुत ज्यादा थी। अकुमो इन यूनिवर्सेस का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी था और अकुमो के पास पावर्स के साथ साथ काफी अच्छी इंटेलिजेंसी भी थी। उसको पता था कि उसको किस बैटल में कितनी पावर यूज करनी है और वो किस तरह से अपने ओपोनेंट को बहुत जल्दी हरा सकता है। वैसे तो अकुमो काफी काम नेचर का है, लेकिन वो अपने बैटल के बीच में अपने ओपोनेंट को काफी जल्दी हराना चाहता है और बैटल को बहुत जल्दी खत्म करना चाहता है। अकुमो अपने समय में जाना ही चाहता था चीजों को कॉन्क्वेयर करने के लिए। वो मल्टीवर्स को पूरी तरह जीतना चाहता था। इसके लिए उसने ग्रैंड मिनिस्टर तक से फाइट करी थी। वेल सरप्राइजिंगली अकुमो ने ही मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट को क्रिएट किया था और वही सबसे पहला साइयन था जिसने इसको यूज भी किया था। इवन उसका अल्ट्रा इंस्टेंट ग्रैंड मिनिस्टर से भी ज्यादा पावरफुल है। तो समझ लो भाई यहाँ पर स्पीड में तो उसको टक्कर देना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इतना ही नहीं, अकुमो हैंड टू हैंड में काफी ज्यादा स्किल फाइटर है। पूरे मल्टीवर्स के अंदर ऐसा कोई भी फाइटर नहीं है जो अकुमो के साथ हैंड टू हैंड कर सके। इवन ग्रैंड मिनिस्टर भी उसके साथ फाइट करने में कैपेबल नहीं थे। और उसके पास उसके लेजेंडरी सुपर साइयन ट्रांसफॉर्मेशन भी है और ये इतनी ज्यादा ताकतवर ट्रांसफॉर्मेशन है कि अगर तुम अभी के सभी साइयंस की पावर्स को जोड़ दो ना उनकी सारी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, तब भी वो अकुमो को नहीं हरा पाएंगे। अकुमो अपने लेजेंडरी फॉर्म में सभी साइयंस को हराने की पावर रखता है। अभी बात करें इसके ओपोनेंट यामोशी की, तो ये कैनन वाला यामोशी नहीं है, ये ट्रूली नॉन कैनन साइयन है। यामोशी अभी मल्टीवर्स को कॉन्क्वेयर करने के लिए निकला हुआ है। वो मल्टीवर्स को पूरी तरह जीतना चाहता है और उसके रास्ते में जो भी आ रहा है अभी वो उसको पूरी तरह से खत्म कर दे रहा है। इवन हमने स्टोरी के स्टार्टिंग में ही देखा था कि उसने ग्रैंड मिनिस्टर को काफी टफ फाइट दे दी थी और उसके बाद उसने सभी एंजल्स गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को सिर्फ अपने एक अटैक से ही रियलिटी से इरेज कर दिया था। यामोशी एक ऐसे डिवाइन एनर्जी अटैक को क्रिएट कर सकता है जो कि प्लैनेट से भी ज्यादा बड़ा है और इस अटैक की एनर्जी इतनी ज्यादा है कि जीनो अपने ट्रू फॉर्म में भी इस अटैक से नहीं बच पाया था। सिर्फ एक ही अटैक ने जीनो की कुछ ऐसी हालत कर दी थी। यामोशी ने ग्रैंड मिनिस्टर और जीनो की ट्रू फॉर्म को पूरी तरह डिफीट किया है। मल्टीवर्स में ऐसा कोई भी नहीं था जो यामोशी के साथ फाइट कर सकता था। लेकिन फिर यामोशी को हराने के लिए एक ओमनीपोटेंट फ्यूजन हुआ, लेकिन स्टिल यामोशी पावरफुल है। यामोशी अपने फुल पोटेंशियल में सिर्फ एक अटैक से पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। हैंड टू हैंड में यामोशी को भी कोई भी बीट नहीं कर सकता है। यामोशी की स्पीड भी इतनी ज्यादा है कि ग्रैंड मिनिस्टर उसको देख भी नहीं पा रहे थे। सो आई होप अभी आपको इनकी पावर का एक ओवरऑल अंदाजा लग ही गया होगा कि दोनों कितने ज्यादा पावरफुल है। सो अभी इनका पावर कंपैरिजन करते हैं। बात करें अगर स्पीड की तो आई थिंक दोनों की स्पीड काफी ज्यादा इक्वल है क्योंकि दोनों ने ही ग्रैंड मिनिस्टर के साथ फाइट की है। लेकिन जहां एक तरफ अकुमो ने ग्रैंड मिनिस्टर के साथ एक टफ फाइट की थी जिसमें अकुमो को भी स्ट्रगल करना पड़ा था, वहीं दूसरी तरफ यामोशी ने ग्रैंड मिनिस्टर को सिर्फ एक पंच में ही डिफीट कर दिया था। सो यहाँ स्पीड, स्ट्रेंथ और कॉम्बैट का पॉइंट यामोशी को जाता है। दूसरी चीज, अकुमो अपने टाइम पर 3 यूनिवर्सेस पर रूल करता था, लेकिन वो पूरे मल्टीवर्स में भी रूल कर सकता था, लेकिन वो नहीं कर पाया। हाँ बेशक अपने रास्ते में वो काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका था, लेकिन वो मल्टीवर्स को पूरी तरह कॉन्क्वेयर नहीं कर पाया था। वहीं अकुमो भी हम ये नहीं कहेंगे कि उसने पूरी तरह मल्टीवर्स को जीत लिया था, लेकिन उसने मल्टीवर्स के सभी बीइंग्स को ऑलमोस्ट डिफीट कर दिया था। अगर गोकू और ट्रू फॉर्म ऑफ जीनो फ्यूजन नहीं करते तो उसने सभी बीइंग्स को डिफीट कर दिया था। सो यस, इससे तो क्लियर पता चलता है कि यामोशी काफी ताकतवर है। सो लास्ट पॉइंट जिससे हमें ये क्लियर होगा कि इन दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है, और वो पता चलेगा हमें इनके पावर अटैक से। अकुमो के पावर अटैक्स हमें देखने को मिले थे कि एक गैलेक्सी को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, प्लैनेट्स तक को इरेज कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यामोशी के अटैक्स पूरी गैलेक्सी को एक चुटकी में इरेज करने की पावर रखते हैं। सो यस, इस पॉइंट में भी यामोशी अकुमो से ज्यादा ताकतवर है। सो यस, ओवरऑल इस बैटल का क्लियर विनर यामोशी है। वैसे मुझे पिछली वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि ये यामोशी नहीं ये अकुमो है, तो यार आई होप आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि अकुमो और यामोशी अलग अलग है।